हेलो दोस्तों, एक भाई साहब का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर बिहार ग्रामीण बैंक के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए कि अगर मैं अपना सेविंग्स अकाउंट बिहार ग्रामीण बैंक में ओपन करता हूं तो यहाँ पर हमको कौन कौन सा बेनिफिट्स देखने को मिलता है और कितना हिडन चार्जेस देना पड़ता है और क्या मुझे बिहार ग्रामीण बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो अब देखो, यहाँ पर मैं आपको कुछ जरूरी बातें शेयर करना चाहता हूँ। देखो, यहाँ पर एक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का नाम आप लोगों ने सुना होगा और एक दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये दो बैंक बिहार में काफी ज्यादा प्रचलित थे और ये दोनों ही बैंकों ने आपस में मर्ज कर लिया है, यानी कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। तो यहाँ पर ये दोनों ही बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं। अब मर्ज हो करके जो नया नाम निकल के सामने आया है वो भाई आज के डेट में है बिहार ग्रामीण बैंक। यानी कि आप एक तरीके से ये समझ सकते हो कि बिहार ग्रामीण बैंक को ही आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक समझ सकते हो और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक समझ सकते हो। अब जैसा कि दोनों बैंक आपस में मर्ज हो गए हैं तो अब यहाँ पर आप बिहार ग्रामीण बैंक ही मान करके चलो। हालांकि इनका कोई ऑफिशियल मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने वाला है और ना ही तो इनका सही से वेबसाइट है। यहाँ पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक पे जब आप विजिट करोगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ही एकदम बड़े बड़े अक्षरों में नजर आ जाएगा कि भाई उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक मर्ज होकर के बिहार ग्रामीण बैंक बन चुका है। अब बिहार ग्रामीण बैंक के सबसे पहले इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आपको 2.80% से लेकर के 3% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा भाई सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए आपका जो एज है वो 10 ईयर्स प्लस होना चाहिए। यहाँ पर 10 ईयर्स से आप माइनर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कोई भी आप लीगल डॉक्यूमेंट दे सकते हैं और पैन कार्ड यहाँ पर मैंडेटरी है अगर आपका एज जो है वो 18 ईयर्स प्लस है तो। इसके अलावा भाई यहाँ पर आपको मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग का भी फैसिलिटीज देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपका सेविंग्स अकाउंट बिहार ग्रामीण बैंक में है तो आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह कर सकते हो। पर डे आप 1 लाख रुपए तक यूपीआई कर सकते हो और पर डे आप 20 ट्रांजेक्शन से अधिक नहीं कर सकते। दूसरी बात भाई, यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो। काफी सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि मैं अपने सेविंग्स अकाउंट्स में कितना बैलेंस रख सकता हूँ। तो भाई ये भी एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट ही होता है। जैसे आप दूसरे बैंकों में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं वैसे ये भी एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है। तो यहाँ पर भी आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस रख सकते हैं। अब बात करें अगर हम मिनिमम बैलेंस की तो यहाँ पर भाई रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है और इतना ही आपको अकाउंट ओपन करते समय डिपॉजिट करना पड़ता है। मान लो आप रूरल में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जा रहे हो तो 500 रुपए डिपॉजिट करना पड़ेगा, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज और अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज डिपॉजिट करना होगा। अब भाई अगर आप मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर अगर आप 50% के अंदर शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि 50% तक ही शॉर्टफॉल करते हो, यानी कि जैसे 1000 रुपए है तो आपने 1000 रुपए में से 500 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, ओनली आपका एवरेज क्वार्टरली बैलेंस जो आया वो 500 रुपए ही आया, तो फिर इस केस में भाई रूरल में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा और यहाँ पर सेमी अर्बन में 100 रुपए प्लस जीएसटी, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 150 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मान लो आप पूरा का पूरा अमाउंट, जैसे कि आपको 500 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रूरल में दिया गया है तो आप 5 के 500 ही कुछ भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो, 50% से ऊपर शॉर्टफॉल करते हो, तो फिर इस केस में आपको यहाँ पर रूरल में 100 रुपए प्लस जीएसटी, सेमी अर्बन में 150 रुपए प्लस जीएसटी, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 250 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको 20 पेज का चेक बुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेक बुक वगैरह लेते हैं तो देखो यहाँ पर डिजिटल मोड के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 3 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है और अगर आप ब्रांच में जाकर के अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में एसएमएस अलर्ट के ऊपर
चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब भाई अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो यहाँ पर चाहे तो आप होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। आप एक महीने में ओनली 3 बार ही कैश डिपॉजिट कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। एक बात का आप ध्यान रखें कि यहाँ पर अमाउंट लिमिट भी है। आप ज्यादा से ज्यादा पर डे 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस अमाउंट लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर इस केस में आपको 1 रुपीज पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है और मिनिमम आपको 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें कि आप अपने होम ब्रांच के जरिए या फिर नॉन होम ब्रांच के जरिए कितने रुपए निकाल सकते हैं तो यहाँ पर भाई आप एक महीने में 5 बार पैसे निकाल सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 2 रुपीज प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। अब इसके अलावा यहाँ पर अगर आप सबसे पहली बात तो आपको ये चीज क्लियर कर दूं मैं कि अगर आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे वगैरह निकालने के लिए जाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए तक ही अमाउंट निकाल सकते हो। इसके अलावा अगर आप लॉकर वगैरह लेते हो इस बैंक में तो यहाँ पर भाई आपको मैक्सिमम जो आपको लॉकर के ऊपर रेंट देना पड़ता है ना, वो मैक्सिमम आपको 10,000 रुपए प्लस जीएसटी तक रेंट देना पड़ता है। यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लॉकर लेते हो, छोटे साइज का लेते हो या फिर बड़े साइज का लेते हो या फिर मीडियम साइज का लेते हो या फिर यहाँ पर आपका सेविंग्स अकाउंट रूरल में है या फिर सेमी अर्बन में है या फिर अर्बन और मेट्रो सिटीज में है। तो ये चीजें डिपेंड करता है। अगर यहाँ पर मेट्रो सिटी और अर्बन में है और बड़ा लॉकर लेते हो तो ही आपको 10,000 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप छोटे सिटी में आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप छोटा लॉकर वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको काफी कम चार्जेस देना पड़ता है। ये मैक्सिमम चार्जेस है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इस सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आप ऑनलाइन मोबाइल बैंकिंग के जरिए या फिर यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है। बात करें अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के तो यहाँ पर आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है। इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको फर्स्ट ईयर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लेकिन सेकंड ईयर से आपको 150 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना पड़ता है। अब अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से आप मंथली 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं नॉन मेट्रो सिटी से, और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो फिर इस केस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 21 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसके अलावा भाई अगर आप इस एटीएम कार्ड को ले जाकर के किसी भी एटीएम मशीन से पैसे वगैरह निकालने के लिए जाते हो और उस वक्त आपके अकाउंट में बैलेंस ना होने की वजह से ट्रांजेक्शंस डिक्लाइंड हो जाता है तो फिर इस केस में आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी पर डिक्लाइन ट्रांजेक्शंस के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। अब बात करें अगर हम डेबिट कार्ड लिमिटेशंस को लेकर के तो भाई यहाँ पर इनके डेबिट कार्ड के ऊपर कुछ भी लिमिट नहीं बताया गया है इनके सर्विस चार्जेस में। तो यहाँ पर अगर मैं मोटी मोटा बात करूं, ज्यादातर बैंकों में जो डेबिट कार्ड के ऊपर लिमिट देखने को मिलता है वो 25,000 रुपए ही देखने को मिलता है। अब क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड के ऊपर 25,000 रुपए आप पर डे निकाल सकते हैं और 60,000 रुपए तक यहाँ पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो इतना ही आपको शायद लिमिट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, इससे अधिक लिमिट देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था बिहार ग्रामीण बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूँ बिहार ग्रामीण बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा और डाउट होगा वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।